हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो सुबह से अब मुझे फुर्सत मिल गया आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि हम दिल्ली में जाएंगे तो हमें एक जगह जाना है। तो वो मैं बता देती हूँ क्या है कि हमारी मतलब मासी हैं, उनकी बेटी की बेटी हुई है, तो उस सेरेमनी में हम जा रहे हैं। और बस ये मैं इस तरह से तैयारी हूँ, पूरा लुक बाद में दिखा दूँगी क्योंकि अभी जो लिबा है वो इस तरह से हमारी गोद में है और लिबा ने पहना है ये सूट क्योंकि ट्रेडिशनल है ना, तो लिबा पूरी ट्रेडिशनल बनी हुई है। और यहाँ पर है मम्मा। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस। ओहो, वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पर है पूरी बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी से हाय। हाय। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चिंकी पुप्पी के घर। हाँ, चिंकी पुप्पी के घर। एक्साइटेड? यस। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, बच्चे भी सब एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। अब जो भी होगा मैं वहाँ जाके शूट करूँगी और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब हमें हो रही है जल्दी, तो हम जल्दी से फटाफट निकलते हैं। बाय बाय। तो जी हम निकल चुके हैं यहाँ पर और लिबा मेरे साथ ही हैं। लिबा हमेशा ही मेरे साथ रहती हैं, लिबा किसी के पास नहीं जाती है, आप लोग को पता है। और माशाल्लाह से लिबा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और पीछे मेरे इन्नू चल रही है। सभी लोग मोस्टली जानते हैं लेकिन काफ़ी लोग अभी मुझसे नए आके जुड़े हैं, तो मैं सबका बताते हुए चलती हूँ कि पीछे जो इनायत है वो मेरी अपी की बेटी है और ये है मेरी जीजू। फैशन का ज़रा भी सेंस नहीं है। वो क्या कहते हैं, पहले मैं आपका तो पूरा लुक दिखा दूँ। ये क्या है? गाड़ी का परफ्यूम? अच्छा, इंसान का परफ्यूम। हो इंसान का परफ्यूम। सही है, सही सही। बैठो बैठो। आपकी बेगम क्या कर रही है? इना दिए रखो ना। बेगम बेगम पारा, पता नहीं क्या छुपा छुपा के निकाल ली। बेगम पारा निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? ओ बेटे आओ। और तूने लड़की को फोन लेके नीचे भेज दिया। ओह, वो यहाँ खड़ी हुई है। वो ये वाला फोन अपने घर में रखो ना। ओके पापा जब नमाज तो ले लीजिए। आजा आजा। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह होती है। काफ़ी अच्छी मतलब सोसाइटी है और सोसाइटी का नाम यहीं साइड में है, पिलर पे आप पढ़ लेना, शायद होम्स 121 है या कुछ भी ऐसे करके आया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्वायरी वगैरह होती है। बट फिर क्या कहते हैं, हमने दीदी को फ़ोन कर दिया था तो उन लोगों ने बोला कि हाँ जी आने दो। बहुत अच्छा यहाँ का मतलब पूरा सोसाइटी, पूरा इसका मतलब बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये एरिया, ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इन्हीं होम्स को ये तो कहते हैं ड्रीम्स होम्स। अच्छा, घर भी मैं आपको अंदर से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर ये इनका मार्केट एरिया है, ये सब कुछ मतलब सोसाइटी के अंदर ही इन्होंने बना रखे हैं, बैंक्स वगैरह, मतलब हर चीज़ जो आपको चाहिए मोस्टली सोसाइटी के अंदर ही मिल जाएगी। तो इस तरह की सोसाइटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये है चिंकी, मतलब इसी की बेटी का फंक्शन है, यही न्यूली मॉम बनी है। और हमारा इनसे रिश्ता क्या है वो मैं बता देती हूँ। इसकी जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की बहन है, मुँह बोली बहन है। वैसे मुँह बोली बहन है लेकिन बहुत ख़ास इसे रिश्ता आप कह सकते हैं क्योंकि शुरू से ही बहुत अहम रिश्ता रहा है। मम्मी ने ही इनकी शादी करवाई थी, मतलब दीदी की बस एक मम्मी थी तो मम्मी साथ खड़ी थी। तो बस शादी से और अब तक, अब वो नानी बन गई है तो अब तक का ये रिश्ता जो है ये बहुत अच्छे से दोनों बहनों ने बहुत बांध के रखा है। हम लोग को भी कभी एहसास नहीं होता कि वो मतलब कहीं मुंह बोली या कुछ भी इस तरह से है। तो बस, और दीदी और बच्चे और अंकल जी सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, जो ये जो चिंकी है ना, जो अभी ये मॉम बनी है, मैं बता देती हूँ कि माशाल्लाह इतनी प्यारी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मतलब बेटा हो, हमें बेटा हो। तो मैं बता देती हूँ कि दीदी और अंकल के 2 बेटे हैं और ये चिंकी है और ये सबसे पहली बेटी ही हुई थी। तो अंकल जी ये बोलते हैं और दीदी भी ये बोलते हैं कि ये इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है। और वाकई में मतलब हमारे यहाँ भी कोई मतलब मिसाल दी जाती है ना तो वो चिंकी की दी जाती है क्योंकि ये इतनी अच्छी बेटी है। अच्छी क्यों है मैं आपको बताती हूँ कि इसने मतलब बहुत ज़्यादा ये एजुकेटेड है, ये प्रोफेसर है और ये उसी कॉलेज में प्रोफेसर है जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़ाकिर हुसैन कॉलेज है ना, ये वहाँ की प्रोफेसर है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मेरी सिर्फ
स्कूल्स और वहाँ की प्रोफेसर है। तो मतलब जो इसने अपनी ज़िंदगी में ये हासिल किया है, ये सब चीज़ें अलग है कि ये प्रोफेसर है, ये बहुत अच्छी रैंक पे है, वो सब आप अलग हटा दो। बाकी ये इंसान भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती है आज भी उनको, और बहुत अच्छे से मतलब डील करती है उनके साथ। तो मतलब उनके मुँह पे भी बस चिंकी चिंकी नाम रहता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी माएँ जो ये सोची होती है कि हाय हमारा बेटा नहीं है, जैसे कि मतलब मैं ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियाँ हैं। क्योंकि अगर मेरे 2 बेटे हो रहे होते ना तो वाकई में वो रो रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बेटों से डर लगता है। मैं जहाँ भी देखती हूँ बेटे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, अच्छे होते होंगे लेकिन उतने नहीं जितनी बेटियाँ होती हैं। क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी हूँ, तो मेरा रिश्ता जो माँ के साथ है वो भी बहुत अच्छा है। तो फाइनली हमने एंट्री कर लिया, और एंट्री करते ही पता है वहाँ पर बफ़े लगा हुआ था। तो आयरा की नज़र पड़ रही कोल्ड ड्रिंक पे, और सबसे पहले आयरा भागी कोल्ड ड्रिंक के पीछे। और मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी कि मतलब कोई बच्चा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी आयरा को कौन रोक सकता है। आयरा कभी कभी ऐसी हरकतें करती ही है। तो यहाँ पर ये जितने भी गिफ्ट्स हम लोगों ने दिए, मम्मी ने, अपी ने, मैंने, तो ये सारे वही रखे हुए हैं। मैंने खैर बहुत ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं दिया, मैंने बस बच्चे की एक ड्रेस दी थी और एक लिफाफा दिया था। बाकी ये जितने भी बड़े बड़े सब आइटम हैं ये मम्मी और अपी ने दिए हैं। और ये हैं वो अंकल, ये मतलब हमारे मौसा जी लगा लो, अंकल लगा लो, कुछ भी बोल दो आप। तो ये हैं मतलब चिंकी के पापा। तो बस यहाँ पर खाना खुल गया था, तो मैं सबसे पहले मैंने कहा मम्मी को ले जाके दे देती हूँ। हालांकि मम्मी इतना खाती नहीं है, थोड़ा बहुत ही इसमें से खाएंगी, फिर भी मैंने कहा हर चीज़ होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो बस यहाँ पर मैंने मम्मी की प्लेट लगा दी है, और उसके बाद फिर मैं लेकर आऊँगी अपनी। और खाना बहुत ज़्यादा यमी था, इतना ज़्यादा अच्छा था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये पूरा जो बैंक्वेट था ये सारा मतलब एसी वाला था, तो बिल्कुल भी गर्मी और किसी चीज़ का एहसास ह्यूमिडिटी का नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर बस मैं भी खाना खाने बैठ गई थी, और मैंने ना भाई जी को बोला था मेरी वीडियो बनाना, मुझे क्या पता था मेरी थाली की वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत ही मैं खा रही हूँ। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे अभी आप तो कह रही हो डाइटिंग पे। तो भाई डाइटिंग कोई, मैंने हमेशा आप लोगों को एक ही बात बोली है कि डाइटिंग कोई ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही मुझे ज़ीरो फिगर करना है, बट अच्छी डाइट लेनी है। तो अब कभी कभार पार्टी वार्टी में तो भाई चलता है, तो मैं खा लेती हूँ। और मैं इसीलिए ही आपको स्पेशली दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अच्छा वेट लूज़ किया है ना, तो लोग यही पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, क्योंकि जब भी डाइटिंग का नाम आता है ना हर बंदा डर जाता है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि जब भी डाइटिंग का नाम आता है तो हर बंदा डर जाता है, उसको लगता है कि हम मतलब उबली उबली सब्जियां नहीं खा सकते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप चीट मील भी ले सकते हैं। तो आज आप चीट मील ही समझ लीजिए। और मुझे तो टेबल भी नहीं मिला था, मैं तो बस गोद में लेके, हालांकि मेरा सूट भी गंदा हो गया था, तो मैं बस वैसे ही खाने में लगी हुई थी। और ये छोटा सा बेबी जिसके मतलब जिसके लिए ये सारी पार्टी हुई है, तो बस दीदी उसको मम्मी को दे रही थी, क्योंकि मम्मी तो नानी लगी ना, तो बस मम्मा उसको बहुत सारी दुआएं दे रही थी, प्यार दे रही थी। और यहाँ पर अंकल जी भी आ गए थे। तो यहाँ पर अंकल जी भी आ गए थे और वो कुछ कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लो। चिंकी के बर्थडे में कंधे में बिठा बिठा के लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अंकल जी क्या कह रहे थे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आया हो तो। जब ये जो चिंकी है ना, जो अब मम्मा बनी है, ये जब इसका बर्थडे होता था ना, ये छोटी सी थी 1 ईयर, ये 2 ईयर, तो अंकल जी हमें लेके जाते थे कंधे पे बिठा बिठा के, वो बता रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो बच्चों की मस्ती। लिबा को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब मेरे बच्चों को खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, बस इन्हें खेल 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 ही सूझता है। और लिबा की ये ड्रेस यहाँ पर भी सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग को याद है लिबा ने ये ईद पे पहनी थी, और मैंने पहले ही बताया ये अनु ने दी थी लिबा के बर्थडे में गिफ्ट, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लिबा इसमें अच्छी लगती है। और ये देखो लिबा का ये जो साइड बैंड है ना, वो वहाँ पड़ा हुआ है, और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये बच्चे कितनी शरारतें करते हैं। अब इसने पता ये खो दिया है। अब एक तरफ का साइड बैंड है और एक तरफ का है नहीं। अब देखो उसमें क्या करती हूँ, कोई आइडिया हो तो आप भी मुझे देना। और यहाँ से मैं मतलब आजकल ना सेल्फी कॉर्नर जैसे टाइप में बना देते, तो ये इस तरह से बनाया हुआ है, और वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको एक लुक पूरे हॉल का दे देती हूँ। ये इनका
कम्युनिटी हॉल ही है और ये पूरी मतलब सोसाइटी में होता है। इसकी पता है मेंटेनेंस वगैरह भी सब जाती है और फिर किसी को कोई फंक्शन करना होता है तो इसकी भी बुकिंग होती है, तो इस तरह से फंक्शन हो जाते हैं। इस मॉल का तो हमने यूज़ ही नहीं किया, कोई भी हमारा पिक इस मॉल के आसपास नहीं है। अच्छा, मेरे बच्चों का ना कुछ गेम ही अलग होता है, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ना, सीढ़ी पे से उतरना, अलग ही लेवल की लोग शैतानियाँ करते हैं। ये देखो लिवा की शैतानी। तो बस यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, हमसे ज़्यादा बच्चों ने बहुत सारी मस्ती की। अच्छा, मैं आपको अभी दीदी के घर भी लेके जाऊँगी, लेकिन वहाँ मेरे साथ हुई थी एक मिस हैप्पीनेस। वो क्या थी अब आप खुद ही देख लो, जो भी हुआ था वो मतलब सही नहीं था। तो जी अब हम चल दिए उनके घर की तरफ। तो ये उनके घर का ही रास्ता है और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। हाँ, तो मैं यही दिखा रही थी कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो यहाँ पर सारे ना फ्लैट्स ही हैं, तो बस ये सब बहुत ही अच्छा था। और बाकी अभी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि एक मिस हैप्पीनेस हो गई थी। वो क्या हो गई थी वो भी मैं अभी आपको आगे जाके दिखा दूंगी। तो बस यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं और हम लोग, मैंने आपको बताया कि घर आने के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे, लेकिन दीदी और अंकल ने नहीं जाने दिया। अभी एक आध ही कोई गेस्ट रह गया था, तो अंकल जी उनको सी ऑफ कर रहे थे, तो अंकल ने दीदी से बोला कि तुम लेके जाओ इन्हें घर पर और मैं अभी आता हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सारा शूट करी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना पता है हवाएँ भी इतनी ज़ोर ज़ोर से चलती हैं, इतना ठंडा, जबकि गर्मी का टाइम है, बट यहाँ पर हवाएं भी बहुत ज़्यादा खुली चलती है। और अगर आप ऊपर वाले फ्लोर्स पे चले जाओगे तो और भी ज़्यादा ठंडक होगी। तो यहाँ पर हम लोग गए हैं लिफ्ट में और फिर क्या हुआ है वो अब आप लोग खुद ही देख लो ओरिजिनल आवाज़ में। बच्चों इधर देखो सारे शोर मचाने को नहीं करने के लिए कहा है। नींबू तो दिख भी नहीं रही। लीबा है नहीं, लिबा नहीं है, नहीं लिबा लिफ्ट में ही नहीं चढ़ी। मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही है, मैंने कहा चलो मैं देख कर आती हूँ। मैं अंदर भी नहीं गई और सब तो उतर गए, लेकिन मैं पहले लिबा को देखूंगी। भाई जी उधर से भागे सीढ़ियों से और मैं लिफ्ट में जा रही हूँ, मैं देखती हूँ कहाँ है लिबा। ओह, आ जाओ तो फिर अंदर आ जाओ। अभी आ गया था ये। आओ। तो ये कहाँ थी? डर गई थी अकेले। सुनो कहाँ हो गई? मैं फोटो में पता चला उसको लिए पहली बार मेरा बेबी खो गया था। चलो अब चलो सारे। आओ चलो। ये जीने पे ही थी। हटो मम्मा को बैठने दो। हाँ वही वो तो मम्मी के पास खड़ी थी। किसका बच्चा है? मैंने गार्ड से पूछा, कह रहे वो बाहर से है। तो ये वही खड़ी थी। मैंने कहा मम्मी का है, तो कह रही इधर है। मैंने उधर वाले घर में तो कोई भी नहीं है। तो बस दीदी के घर पे चाय नाश्ता करके मैंने वो शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे मूवमेंट्स चल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और हर टाइम पे शूट कर भी नहीं पाते हैं। तो बस फिर हम आ गए थे यहीं पर, इनके पार्क है, तो वो बता रही थी पार्क में झूले बता के रही थी। जब वो अपना घर दिखा रही थी तो बालकनी से बच्चों ने देख लिया था और वहीं बच्चों ने बोला था कि हम इन राइड्स पे मतलब राइड करेंगे। तो फिर बच्चों को यहाँ ले आए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें और बच्चों को हंसता देख के ना मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये सारे बच्चे फैले पड़े हैं, अफू है, ओनी है, तहजीब है, ये आयरा को देखो, आयरा का तो बस नहीं चल रहा, वो पता नहीं कौन कौन से झूले में जाके झूलेगी। तो बस यही है कि बहुत सारा इन्जॉय हो गया और बच्चों ने इस मतलब ट्रिप पे हर चीज़ इन्जॉय की है अच्छे से अच्छा। उन लोगों ने मतलब कम्युनिटी हॉल में भी गेम्स वगैरह भी खेले थे और यहाँ पर ये लोग झूले भी झूल रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। और मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि
अब आप मायके पहुंच गई हैं तो मायके के व्लॉग्स डालना, रोज़ डालना, तो रोज़ तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी तो अपने मायके की लाइफ जीना चाहती हूँ ना। वो ये ना कि अब बच्चों की वेकेशन है तो मुझे भी ये रहता है कि भाई थोड़ा बहुत मुझे मिल जाए आराम, लेकिन वो मिलता नहीं है हालांकि, क्योंकि मेरी स्पीड अभी भी वही चल रही है जो घर पे थी कि मैं हर 2 दिन में एक व्लॉग दूँगी। तो मैं वही यहाँ पर भी मेंटेन करूँगी कि मैं 2 दिन में एक व्लॉग दे दूँ, 3 दिन भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई शिकायत मत करना। तो यहाँ पर ये लिबा को देखो, लिबा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो या आज के वीडियो में इतना ही, बस मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जब जाने का टाइम हो रहा था ना तो इन बच्चों को पकड़ पकड़ के इकट्ठा करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ये आयरा इस वाले झूले में हो रही थी, तो अब अपी आ गई थी, अपी कह रही थी कि बस चलो। तो मैंने कहा बस ये एक वही जो राइड है ना ये वाला, ये मैं लिबा को झुला देती हूँ, क्योंकि लिबा मतलब लिबा ने तो पहली बार ही देखा है ये सब। लिबा अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, और आपको लिबा के पीछे से आवाज़ भी आ गई। तो लिबा अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैं उसको इस वाले झूले में झुला रही थी कि वो झूलेगी तो उसे कैसा लगेगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, हालांकि डर भी रही थी लेकिन खुश भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो लिबा की खुशी देखने लायक है। ऐसे ही होता है बच्चों के चेहरों पे, ये खुशी देखने के लिए तो माँ बाप पता नहीं क्या से क्या करते हैं कि बस हमारे बच्चे खुश हो जाए। तो मैं भी यही कोशिश कर रही थी कि सारे ही बच्चे खुश हो जाए, हमारे ही क्या, सारे हमारे ही हैं। तो सब बच्चे अपने अपने झूले में लगे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद बस फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि अब हो गया है शाम का टाइम और हम गए थे दोपहर में वहाँ पर, और अब बस शाम होने ही वाली है। तो बस अब हम वहाँ से निकलेंगे और सीधा पहुँचेंगे घर। फिर घर पे जाके ना मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, बस मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी और आप लोगों से यही कहना चाहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ और भी बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आके जुड़े हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।